क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और ये पहला चैप्टर है, न्यू बैच है 2020-21-22 के लिए। जो 2022 में स्टूडेंट पेपर देंगे उनको टारगेट में रखते हुए ये बैच स्टार्ट किया गया है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोगों को क्रम से वीडियो डेली सुबह 8 बजे ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोग हमेशा तत्पर तैयार रहा करेंगे। 8 बजे डेली ये वीडियो आएगा तो आप लोग देखेंगे। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे वीडियो रहा करेंगे। तो आपको प्लेलिस्ट में भी देख लेना है, क्योंकि इसका सबका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो सके। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे स्टूडेंट विद्युत आवेश। तो वैद्युत समझेंगे, इसके बाद आवेश समझेंगे। विद्युत है क्या? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा। पहले हम समझेंगे क्या विद्युत के बारे में, कि वैद्युत चीज है क्या, ये है क्या, इलेक्ट्रिक है क्या। तो स्टूडेंट यहां पर समझेंगे कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि आपके पास यदि कोई पदार्थ है, हर साल यूपीएससी में 50% एस्पायरेंट्स में किसी पदार्थ से घर्षण करने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके कारण उत्पन्न होता है तो वो होता है ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को कहते हैं विद्युत। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो विद्युत क्या है प्यारे भाइयों? एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिस ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है, इसमें कोई आवेश नहीं है अभी, लेकिन अभी इसको आप बाल से रगड़ें, बाल से रगड़ने के बाद स्टूडेंट जमीन पर ले जाएं, है ना, जमीन पर, तो हल्का इस पे क्या हो जाएगा? डस्ट उत्पन्न हो जाएगा। हालांकि चिपक गया है जो कि कैमरा पे तो नहीं दिख रहा है। जैसे बाल से इसको घर्षण करेंगे स्टूडेंट और इसको आप हल्का जमीन पर ले जाएंगे तो इस पे डस्ट उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पदार्थ है, इस पदार्थ को घर्षण करने से इस पे एक ऊर्जा आ गई, एक आवेश आ गया, जो कि स्टूडेंट अन्य प्रकार के कणों को, हल्के कणों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ये आप सिंपल है, प्रैक्टिकल है। आप मान लीजिए बाल में तेल लगा के रखें, ये सूखा बाल है स्टूडेंट, उस पर आप घर्षण करेंगे और उस घर्षण के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है कि उस, चाहे आप पेन की बात करें, चाहे कोई एक लकड़ी ले लेंगे, चाहे आप कंघी लेंगे स्टूडेंट, कुछ भी ले सकते हैं, उसको आप जमीन के तल पर ले जाएंगे तो हल्के छोटे छोटे कण आकर्षित हो जाएंगे और चिपक जाएंगे। इसका कारण यही है स्टूडेंट कि ये जो पेन या पेंसिल जिसका भी यूज कर रहे हैं उसके चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण एक हल्की वस्तुओं को, हल्की छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का क्षमता उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक, इसके बाद आवेश समझेंगे, लेकिन एक विद्युन्मय। जैसे मान के चलते हैं ये पदार्थ है, ये आपका स्केच है स्टूडेंट, स्केच पेन है, इस पर क्या होगा? हल्की वस्तु यानी छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पदार्थ को हम कहते हैं, इस पदार्थ को हम विद्युन्मय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युन्मय कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। अब स्टूडेंट ये किसके कारण होता है? घर्षण होता है, कि जब हम किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से घर्षण कराते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, जिसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये विद्युत है, इसको घर्षण विद्युत भी क्यों कहेंगे? क्योंकि एक वस्तु को एक किसी भी अन्य वस्तु से घर्षण कराने पर, रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है, इसी कारण से इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युन्मय कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अब चलिए आपको लिखते भी चलना है। बेहतरीन स्टूडेंट, इसको लिख के मैं क्यों समझाता हूं? ताकि आप इसी तरह सेम टू सेम अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलें और विधिवत आप तैयारी करते चलेंगे। ओके, चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे विद्युत की परिभाषा, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युत कहते हैं स्टूडेंट। और चूंकि यह एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ने से या घर्षण करने से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। आप लिख लें, चूंकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। फिर से लिखें, चूंकि यह किसके कारण उत्पन्न होता है? रगड़ने से या तो घर्षण करने से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। अब जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे हम विद्युन्मय कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। तो ये आपका पदार्थ हो गया जैसा कि ये, और इस पे हम घर्षण करेंगे तो इनमें क्या होगा? हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होगा। इस पदार्थ को क्या कहेंगे? विद्युन्मय कहेंगे। इतना क्लियर हो गया?
अब बात करते हैं स्टूडेंट, अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश। देखिए छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बेसिक से आपको पढ़ाई करना है स्टूडेंट, क्योंकि आप 12th क्लास में स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को एक अहम भूमिका निभाना होता है अपने ज्ञान को बनाने के लिए। तो आपको पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है, तो आप पढ़ते चलें और बेफिक्र रहें, सभी टॉपिक्स को बखूबी के साथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या कहलाता है? तो देखिए वैद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए भौतिक राशि क्या है, जिसके आधार पर किसी चीज का मापन किया जाता है, तो वैद्युत आवेश भी एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने से कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। मतलब उस पर आवेश उत्पन्न होने से वो किसी वस्तु को आकर्षित करने का क्षमता उत्पन्न कर लेता है। समझ रहे हैं, एक प्रकार की राशि है, इसको भी स्टूडेंट किसी ने दिया। ये उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही नाम दिया था कि ये जो आवेश है धनावेश और ऋणावेश के रूप में होते हैं। ठीक है, काचाभ आवेश को धनावेश और रेजनी आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, कि ये जो आपका भौतिक राशि है, ये दो प्रकार के आवेश है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, जिसको अर्जित करने से कोई भी पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय हो जाना का मतलब ये होता है कि उस पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया? तो आप लिख सकते हैं वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करता है। मतलब किसी हल्की वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है भैया? जिसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशियां स्टूडेंट जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर आवेश की बात करें तो ये क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, चाल क्या है? अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि होता है। तो जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। तो वैद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? एसआई मात्रक तो कूलाम है, एसआई मात्रक कूलाम है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विमीय सूत्र। अच्छा, कूलाम, यहाँ पर आपको आवेश बराबर यदि आपसे पूछा जाए तो आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। ठीक है प्यारे भाइयों, तो विमीय सूत्र आपको बताना। विमीय सूत्र कैसे बताएंगे? विमीय सूत्र कैसे बताएंगे? देखिए द्रव्यमान है क्या? नहीं है, तो m0। दूरी है क्या? नहीं है, तो l0। टाइम है क्या? हाँ टाइम है। और स्टूडेंट धारा है, मतलब एम्पियर। ये हो गया आपका विमीय सूत्र। ठीक है, धारा गुणे समय, ये हो गया विमीय सूत्र, मतलब एक टाइम है और एक एम्पियर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, धारा बराबर आवेश बटे समय। यदि समय के साथ आवेश में परिवर्तन धारा कहलाता है, तो यहां से आवेश बराबर निकल के आएगा धारा गुणे समय। ठीक है, इससे आपने निकाल लिया कि आवेश का फार्मूला होता है धारा गुणे समय, और विमीय सूत्र हो गए m0 l0 t की पावर 1 और a के पावर 1। अब इसके बाद यदि आवेश के प्रकार की बात की जाए स्टूडेंट, आवेश के प्रकार की बात चर्चा करेंगे, है ना? थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। आवेश के प्रकार, तो आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना? पहला है धनावेश, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट ऋणावेश। इसका प्रायोगिक सिद्धांत समझेंगे, ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे प्रायोगिक रूप से देखा गया। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया स्टूडेंट, जैसे प्रायोगिक करते हैं, आपके पास एक क्षण है कांच का क्षण। ठीक है, एक क्षण है, ये कांच का क्षण है स्टूडेंट। इसको स्वतंत्रता पूर्वक
किसी भी सतह से मान लीजिए